हेलो बच्चों, तो ये पेपर है IBT 10 जो कि डिस्कस करने वाला हूँ मैं। इसमें कुछ क्वेश्चन हैं ऑप्टिक्स के, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट लॉजिक समझ लेते हैं, ठीक है ना। बाकी किसी क्वेश्चन में अगर इसमें से बोनस करना होगा, आपको कोई दिक्कत होगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देंगे, तभी वहाँ क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, तो क्वेश्चन कह रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 36 है पेज नंबर 4 पे। कह रहा है द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ मीडियम इज हाफ इट्स वेलोसिटी इन एयर। तो मान लें अगर वेलोसिटी इन एयर मान लिया जाए v, तो मीडियम में वेलोसिटी कह रहा है एयर की वेलोसिटी का आधा हो गया, ठीक है ना। द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ मीडियम इज हाफ ऑफ इट्स वेलोसिटी इन एयर। तो अगर एयर में v मान ले तो मीडियम में कितना हो गया, v/2। कह रहा है इफ अ रे ऑफ लाइट इमर्जेस फ्रॉम सच अ मीडियम इनटू एयर, द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच इट विल बी टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड। तो जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे लाइट TIR परफॉर्म करती है उसे क्रिटिकल एंगल बुलाते हैं। मतलब ये क्वेश्चन इनडायरेक्टली आपको क्रिटिकल एंगल पूछ रहा है, क्रिटिकल एंगल क्या होगा ये पूछा जा रहा। तो C निकालना है अपने को, और अपने को पता है साइन C इक्वल टू क्या होता है, 1/μ। मतलब अपने को चाहिए म्यू, और म्यू के लिए ही आपको वेलोसिटी दिया गया। क्योंकि अगर मान लें दो मीडियम है, मीडियम 1 और मान लें एक मीडियम 2, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 क्या लिखते हैं, μ2/μ1, μ2/μ1 जो कि बराबर है μ2 मतलब क्या हो जाएगा, अगर इसको इन टर्म लिखें वेलोसिटी के तो फॉर्मूला हो जाएगा c/v2/c/v1, क्योंकि म्यू का बेसिक फॉर्मूला है c/v। c कैंसिल क्या मिलेगा, v1/v2। मतलब मीडियम का इंडेक्स अगर हवा के रिस्पेक्ट में लिखें तो m जो कि पहले लिखा है उसकी वेलोसिटी अपॉन में लिखेंगे, एयर जो बाद में लिखा है वो उसकी वेलोसिटी, नहीं उल्टा लिख दिया, जो ऊपर लिखा है मीडियम ऊपर लिखा है तो उसकी वेलोसिटी नीचे आई है, और जो नीचे लिखा उसकी वेलोसिटी कहाँ चली गई, ऊपर। तो एयर की वेलोसिटी अगर v है तो मीडियम की वेलोसिटी कितनी बोल रहा है, v/2। तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2। तो म्यू की वैल्यू 2 आ गई। तो साइन C इज इक्वल टू C, मतलब म्यू जो होता है वो क्या होता है, डेंसर का रेयर के रिस्पेक्ट में। डेंसर कौन है, मीडियम, क्योंकि वेलोसिटी घट गई तो मीडियम डेंसर होगा। तो डेंसर विद रिस्पेक्ट टू रेयर हमने निकाल लिया 2, तो ये हो गया 1/2, और साइन C 1/2 C की किस वैल्यू पे आएगा, 30 डिग्री पर। तो ये वो एग्जैक्ट एंगल है जिसपे TIR शुरू हो जाएगा। क्योंकि अगर ये क्वेश्चन पूछता कि कितने एंगल के बाद TIR होगा तो 45 भी आंसर है, 60 भी आंसर है, क्योंकि 60 45 क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, और क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होने पे TIR तो होगा ही होगा। पर इस क्वेश्चन में ये पूछा कि वो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो कि TIR शुरू हो जाए, TIR हो रहा हो, तो कम से कम क्रिटिकल एंगल तो चाहिए, इसलिए मिनिमम वाला ही आंसर करेक्ट होगा। और मिनिमम आंसर कितना आया है, 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ करेक्ट है, ठीक है ना। ओके, अगला क्वेश्चन देखा जाए, स्क्रीन पॉज करके देख लीजिएगा, कोई दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में बताइए। ओके, क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ सिस्टम ऑफ 2। तो क्वेश्चन नंबर 37 उसी पेज पर अगला क्वेश्चन है ये। तो एक लेंस है जिसपे पैरेलल बीम ऑफ लाइट गिर रही, मतलब प्लेनर वेव फ्रंट गिर रहा है इसके ऊपर, क्लियर है अपने को। इसका फोकल लेंथ दिया गया अपने को 20 सेंटीमीटर। अब पैरेलल बीम ऑफ लाइट गिर रहा तो टकराने के बाद फोकस पे कहां पे आके मिलेगा, अपने फोकस पे आके मिल जाएगा। अच्छा, उसके बगल में दूसरा फोकल लेंथ का एक लेंस रखा है, सेम नेचर, कॉन्वेक्स ही है, 10 सेंटीमीटर का। कह रहा है व्हाट शुड बी द डिस्टेंस बिटवीन द टू लेंसेज सो दैट द रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम बोथ द लेंस पासेस अनडेविएटेड। मतलब कह रहा है कि पैरेलल आया है और दूसरे से रिफ्रैक्शन होने के बाद भी पैरेलल ही चला जाए, तभी तो क्या बोलेंगे, अनडेविएटेड। ऐसा कैसे होगा, ऐसा तब होगा जैसे ये लेंस आया, ये रे आई, तो ये तो इस पहले वाले लेंस के फोकस f1 मतलब 20 सेंटीमीटर पर आएगा, क्लियर अपने को। और अगर ये फोकस दूसरे लेंस का भी फोकस हुआ तो फोकस से आने वाली रे पैरेलल चली जाएगी। मतलब दूसरा लेंस जो है, क्योंकि इस लेंस से बनने वाली इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट है, और अगर इससे बनने वाली इमेज इसके फोकस पर गिरेगी तो ये कैसे चला जाएगा, पैरेलल। मतलब यही f2 भी है, फोकस ऑफ सेकंड लेंस, और इसकी फोकल लेंथ कितनी दी गई अपने को, ये दिया गया 10 सेंटीमीटर। तो यहां से 20, यहां से 10, तो दोनों के बीच का गैप कितना हो गया, 30 सेंटीमीटर। आई थिंक ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। यहाँ ध्यान समझेंगे सवाल, फिर से कह रहा है एक लेंस था,
फोकल लेंथ 20, दूसरा लेंस है फोकल लेंथ 10। कह रहा है दोनों के बीच में क्या गैप हो कि पैरेलल आने वाली रे पैरेलल ही चली जाए। अनडेविएटेड का मतलब है कि पैरेलल आया था तो पैरेलल ही चला जाए। ऐसा कब होगा? तो इसके पहले जब पैरेलल गिरेगा तो इसके फोकस पर मिलेगा, और यहां से भी पैरेलल अगर जाना है तो इसके भी फोकस रे आनी चाहिए। इसका मतलब इस लेंस से बनने वाली इमेज इस लेंस के लिए क्या होनी चाहिए? ऑब्जेक्ट जो कि इसके फोकस होने चाहिए। मतलब जब दोनों लेंस का फोकस कोइंसाइड करेगा तभी रे अनडेविएटेड जाएगी। तो अगर इसका फोकस यहां से 20 है, इसका फोकस यहां से 10 है, तो कुल वैल्यू कितनी हो गई? 30 सेंटीमीटर। क्लियर अपने को? चलिए स्क्रीन पॉज करके इसको भी लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 38, अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। अब आपके इसी टेस्ट सीरीज में एक पेपर में क्वेश्चन आया था जहां उस टेलीस्कोप उस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम नहीं बताया, उसने बोल दिया कि आई पीस का फोकल लेंथ ज्यादा है ऑब्जेक्टिव पीस से। अगर आई पीस का फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव से ज्यादा है तो आपको पहचानना होगा कि वो टेलीस्कोप है कि माइक्रोस्कोप है। तो याद रखिएगा, टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव पीस का फोकल लेंथ ज्यादा होता है, आई पीस का कम होता है, और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आई पीस का फोकल लेंथ ज्यादा होता है और ऑब्जेक्टिव पीस का कम होता है। ये पहचानने का तरीका जो कि इनडायरेक्टली सवाल बनाया जाता है। इसमें साफ साफ लिखा है, अच्छी बात है, पर हमेशा साफ साफ लिखेगा जरूरी नहीं है। अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैज एन आई पीस ऑफ फोकल लेंथ। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का आई पीस, क्वेश्चन नंबर है आपका ये 38। क्लियर अपने को? ओके, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप लिख दिया, कोई दिक्कत ही नहीं। उसके आई पीस का फोकल लेंथ कितना दिया गया? 10 सेंटीमीटर। कह रहा है ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ दे दिया गया, कितना दिया गया? 4 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द मैग्निफिकेशन if an object is kept at a distance of 5 cm from the objective so that final image is formed at least distance of distinct vision, जिसे 25 लेने को नहीं बोला है, 20 लेने को बोला है। क्वेश्चन बोला है कि 20 cm लीजिए, उम्मीद है 20 cm सही लिखा होगा कि 20 cm ही लेना है। तो ओके, देखते हैं। तो ऑब्जेक्ट की दूरी ऑब्जेक्टिव पीस से उसे लिखते हैं यूओ। क्या लिखा जाता है? यूओ। कितना दिया गया अपने को? 5 सेंटीमीटर। अब कह रहा है फाइनल इमेज जो बना है, फाइनल इमेज मतलब आई पीस से दूरी, यानी वीई मतलब आई पीस से इमेज की दूरी कितनी दी गई है? 20 सेंटीमीटर। कह रहा है बताइए मैग्निफिकेशन क्या होगा? तो मैंने आपको नोट्स में साफ साफ लिखवाया है, 2 केस पढ़ाए थे, जिसमें एक था लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन का ऑब्जेक्ट और एक था हमारा इनफाइनाइट का ऑब्जेक्ट। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला जो आया था, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला फॉर कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जनरल फॉर्मूला आया था -VO अपॉन UO D अपॉन UE। दिस वाज अ जनरल फॉर्मूला, जिसके 2 केस फिर मैंने पढ़ाए थे आपको। अगर फाइनल इमेज इंफिनिटी पर है तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला था -VO अपॉन UO D अपॉन FE, और अगर फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन था तो फॉर्मूला था -VO अपॉन UO 1 प्लस D अपॉन FE। ये फॉर्मूला है। अब यहाँ क्वेश्चन साफ करा है कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन जिसकी वैल्यू 20 लेने को बोली है, तो ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, इस फॉर्मूले में UO दिया है, D दिया है, FE दिया है, पर VO चाहिए। बिना VO के आंसर नहीं आएगा, क्योंकि इमेज कहाँ बना है? VO चाहिए। तो VO के लिए क्या किया है? तो देखो एक और तरीका है। अब पहला लेंस कॉन्वेक्स है, क्योंकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप कॉन्वेक्स लेंस पढ़ते हैं, और कॉन्वेक्स लेंस के लिए मैंने जब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला पढ़ाया था तो उसमें एक फॉर्मूला F, V और M के टर्म में बता रखा है, F, U और M के टर्म बता रखा है, क्योंकि इसी फॉर्मूले को ऐसे भी लिखा जाता है। अगर इसी फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, M इज इक्वल टू -MO 1 प्लस D अपॉन FE। MO निकाल सकते हैं, MO मिल जाएगा, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा आपका। अब M का जो फॉर्मूला है वो क्या आया था? देखो, एक था, अगर मैं फॉर्म डिराइव कर लूँ आपके लिए, 1/V माइनस 1/U इज इक्वल टू 1 अपॉन F। अगर दोनों साइड मैं U से मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा U/V हो जाएगा -1, उधर जाएगा तो +1, तो U/F +1। तो यहाँ से V/U की वैल्यू कितनी आई थी? F अपॉन F प्लस U इज इक्वल टू M, और यही फॉर्मूला डायरेक्टली आप यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। या अगर ये फॉर्मूला याद नहीं आ रहा तो फिर आप एक और काम कर सकते हैं, आप V का फॉर्मूला लिख लीजिए। V इज इक्वल टू क्या होता है? UF अपॉन U प्लस F
ये मैंने बताया था। ये किसके लिए इस्तेमाल करेंगे हम लोग? ऑब्जेक्टिव पीस के लिए, बिकॉज अपने को वीओ चाहिए। यूओ कितना दिया? -4। फोकल लेंथ कितना दिया? कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, सॉरी -4 नहीं दिया। एफओ आपका 4 है, यू आपका 5 है, तो -5 × 4 अपॉन -5 + 4, यहाँ से वीओ की वैल्यू कितनी आ गई? तो -5 × 4 अपॉन नीचे बचा -1, ये कैंसिल हो गया, 20 सेंटीमीटर। कितना आया आपका? 20 सेंटीमीटर। तो बस अगर इस फॉर्मूले को मैं इस्तेमाल करूं तो m = -20 अपॉन यूओ दिया है अपने को 5, 1 + डी मतलब कितना है? 20 अपॉन एफई मतलब है अपना 10। और मैंने बता रखा है साइन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो ये लिखा है 20/5 हो गया 4, ये लिखा है आपका 30/10 मतलब 3, आंसर आ गया -12। देखा जाए ऑप्शन में दिया है क्या? यस, ऑप्शन नंबर 1 इज द आंसर 12। माइनस मतलब इन्वर्टेड इमेज बनेगा और 12 आपका नंबर लिखा हुआ है, ठीक है ना। और मैंने पहले बता रखा है ऑप्शंस में अगर किसी भी ऑप्शन में साइन का इस्तेमाल नहीं किया है तो साइन के लिए पैनिक नहीं होंगे। और मैं चाहूंगा कि आप इस वाले इसकी जगह सीधे ये लिखकर एक बार सॉल्व कीजिए, देखिए आंसर आता है कि नहीं आता। साइन का इस्तेमाल करेंगे आप तो एमओ का ये फॉर्मूला भी इस्तेमाल करेंगे, बिना वी निकाले एफ और यू से भी आंसर आ सकता है, बिकॉज सवाल में एफ और यू आप देखिए दोनों दिया हुआ। तो ये भी तरीका अपना सकते हैं आप। अदरवाइज ये भूल रहे हैं तो नो डाउट आप इसका भी इस्तेमाल करके वीओ निकाल के पुट करेंगे, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए फिर स्क्रीन पॉज करके लिख लीजिए, अगला क्वेश्चन किया जाए। ओके, क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है इन YDSE, क्वेश्चन नंबर 39 देखा जाए, कह रहा है इन YDSE विद आइडेंटिकल स्लिट्स द इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज इज I0। तो हमने पढ़ा है, स्टैंडर्ड बुक्स में भी लिखा होता है कि सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की जो इंटेंसिटी है वो कितनी है? 4I0। तब जब यहां भी I0 और यहां भी क्या हो? I0। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में कहता है कि सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की इंटेंसिटी I0 है, इसका मतलब यहाँ I0/4 रहेगा और यहाँ भी I0/4 रहेगा। मैंने बताया है कई बार आपको, इफ वन ऑफ द स्लिट इज कवर्ड, अगर एक स्लिट को कवर कर दें, द इंटेंसिटी एट द सेम पॉइंट इज, अगर एक स्लिट को कवर कर देंगे तो कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा, जो इंटेंसिटी होगी, अगर मान लो मैंने इसको कवर कर दिया, कुछ यहाँ रख दिया, तो यह पहुंचेगी ही नहीं, तो सीधे यही पहुंचेगा और कितना मिलेगा? I0/4। तो कवर कर देंगे तो कोई इंटरफेरेंस होगा ही नहीं, तो जो इंटेंसिटी यहाँ होगी वही पहुंचेगी, तो वही मिलेगा। क्योंकि ये और ये जब यहाँ पहुंच के दूसरी वैल्यू आती तो यहाँ इंटरफेरेंस हो रहा है, पर जब इसको कवर कर दिया, ढक दिया हमने, बंद कर दिया, सीधे यही पहुंचेगा। जब सीधे अकेला ये पहुंचेगा तो इंटेंसिटी वही रहेगी, मतलब I0 क्या रहेगा? 4। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट है। तो IBT 10 के 4 क्वेश्चन थे ऑप्टिक्स के, ठीक है ना। बाकी कोई भी कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइएगा, ठीक है ना। चले बच्चों, मेहनत करते रहिए।